ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 5। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च। हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखो। भगवान के कहने का अर्थ है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपना विराट स्वरूप दिखा रहा हूँ, जिसमें सभी चराचर पदार्थ और सभी प्रकार के चेतन प्राणी हैं। मोटे पतले, सबल दुर्बल, लंबे ठिकने, लाल काले, पीले और हरे, उद्यमी और आलसी, धनवान, निर्धन, बुद्धिमान और मूर्ख, स्वस्थ और रुग्ण, चंचल और शांत, सुप्त और जागृत, सुरूप और कुरूप, सुडौल और बेडौल, सभी प्रकारों, वर्णों, रंगों, रूपों, आकारों, प्रकारों के जो भिन्न भिन्न प्राणी हैं, वे सभी तुम देखो। नीलाकाश, काले कोयले, धवल हिम, लाल प्रकाश, हरे भरे झाड़ पौधे भी तुम्हें दिखाई देंगे, और नदी नाले, पहाड़ पहाड़ियाँ, नगर और ग्राम, सभी को तुम देखो। भगवान ने तो वामन बनकर राजा बलि से 3 पाँव पृथ्वी मांगी थी, परंतु जब अपने पाँवों से पृथ्वी को नापने लगे तो 2 पैरों में संपूर्ण त्रिलोक नाप लिया। यही है विराट स्वरूप। इसलिए इस बात में कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ होगा। परमात्मा सर्वसमर्थ हैं, वे क्षण भर में कुछ से कुछ कर सकते हैं। जीव में यह आवर्तन विवर्तन यानी उलट पुलट करने की वह शक्ति नहीं है जितनी कि परमात्मा में है। गुरु नानक ने भी अपने शरीर को छोटा बड़ा करने की शक्ति मर्दाने को दिखाई थी। एक पंडित भगवत पुराण की कथा करते थे। जब कुछ दिनों के पश्चात पारायण समाप्त हुआ तो श्रोतागण भेंट रखने लगे। दूर बैठकर एक मेहतर भी वह कथा सुनता था। श्रद्धापूर्वक उसने भी एक प्रेमी को 1 रुपया दिया, कहा कि मेरी ओर से पंडित जी को भेंट दो। उस प्रेमी ने आगे जाकर पंडित को कहा, अमुक मेहतर ने आपको 1 रुपया दिया है। पंडित ने कहा कि यह रुपया मैं नहीं लूँगा। तब उसने हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी, आप यह स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? पंडित ने कहा, तुम अछूत हो। तब मेहतर बोला, भगवान के विराट स्वरूप का अभी अभी आपने जो प्रेम पूर्वक वर्णन किया, उस समय मैं भगवान के विराट शरीर में नहीं था क्या? पंडित बोला, तुम भी अवश्य उस विराट स्वरूप में होगे। तब मेहतर ने कहा, स्वामी, जब भगवान ने मुझे अपने शरीर से धक्का देकर स्वरूप से अलग नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं? यह सुनते ही पंडित की आंखें खुल गई। कुछ लोगों का कथन है कि परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु जीव आनंद स्वरूप नहीं, अन्यथा वह दुखी क्यों हो? कितने ही लोग दुखों से घबरा जाते हैं। जिन लोगों ने वेदांत का सुचारू रूप से अभ्यास किया है, वे जानते हैं कि जीव भी आनंद स्वरूप ही है, मात्र माया में अपने को भुलाकर वह दुखी हुआ है। अत्यंत अनुभवी ही समझ सकता है कि जीव ब्रह्म का ही अंश है, इसलिए वह आनंद स्वरूप है। गंगा नदी में उससे भरे पात्र में भी वही जल है। पात्र का जल गंगा में डालने से दोनों जल मिलकर एक हो जाते हैं। जब तक वह जल पात्र में है तब तक अलग भासता है, क्योंकि गंगा नदी के जल में अनेक जलचर हैं जो उस पात्र में नहीं हैं। यह भेद मात्र उपाधि के कारण है। इसी प्रकार ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं,
उपाधियों के कारण वे पृथक प्रतीत होते हैं, अर्थात नाम रूप भिन्न भिन्न हैं जो सत्य नहीं। परमात्मा करोड़ों जीव उत्पन्न करता है। जीव तो थोड़े से बालकों को ही जन्म देता है। वेदांत का प्रसिद्ध ग्रंथ विचार सागर में जीव ब्रह्म की एकता के प्रकरण में शिष्य की जिज्ञासा है कि जब जीव और ब्रह्म एक ही हैं तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों किया जाए। जो वस्तु पहले से ही है उसकी प्राप्ति का प्रयोजन ही क्या है। यदि जीव भी आनंद स्वरूप है तो सुखों के पीछे मारे मारे क्यों फिरे और फिर दुख भी क्यों आते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति का प्रयत्न तो उचित है, परंतु जो प्राप्त है पहले से उसकी प्राप्ति का तो औचित्य ही कहाँ रह जाता है। उसका उत्तर गुरु इस प्रकार देते हैं, हे शिष्य, कोई शंका न करो, अपने विश्वास का भंजन कदापि न करो। जीव वस्तुतः आनंद स्वरूप ही है, परंतु गुरु की कृपा से ही यह अनुभव होगा। किसी के हाथों में कंगन पड़ा हो, वह कपड़े से ढक जाए, वह कहे कि कंगन खो गया है, किंतु यदि कोई दूसरा आकर उसे बताए, बंधु वह तो कपड़े के नीचे ही छुप गया है, तो वह तत्काल कहेगा न कि हाँ हाँ मिल गया, यद्यपि कंगन तो कहीं खोया ही नहीं था, वह तो वहीं था। अर्थात प्राप्त वस्तु के लिए भी कहा जाता है कि पा ली। हम भी भ्रम के कारण ही ब्रह्म को खोया हुआ मान लेते हैं, परमात्मा को खोया हुआ मान लेते हैं। जीव और ब्रह्म एक नहीं, यह आभास हमें अज्ञान या भ्रम के कारण ही होता है। यह आभास ज्ञान प्राप्त होने पर स्वतः ही दूर हो जाता है। हीरे की परख बकरी चराने वाला चरवाहा नहीं कर सकता, वह तो मात्र जौहरी ही कर सकता है। किंतु यदि बकरी चराने वाला भी यह समझ ले कि मेरे हीरे का इतना मूल्य है, तो वह भी अपने को धनवान समझकर अति प्रसन्न हो जाएगा। परंतु बकरी चराने वाले में इतनी समझ कहाँ, इतनी शक्ति कहाँ। हम भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अपने को विपन्न, पूर्णतः निर्धन समझ बैठे हैं, वरन हम तो राजाधिराज सच्चिदानंद ब्रह्म रूप हैं। यही बात हमें गुरु से समझ आती है। इति ओम शांति शांति शांति।